नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। समाज सेवी चंदन यादव और ADM ने बाबूडी बस्ती में लोगों को समझाया। समय पे सैनिटाइज नहीं होने से कर्मचारियों को कोरोना का डर। जमशेदपुर सिटी SP ने लोगों से निवेदन किया। जमशेदपुर कल्याण संस्था की ओर से उपायुक्त को ज्ञापन। पूर्वी सिंहभूम जिले में अब तक 20% धान की हुई रोपण। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर सिटी SP ने लोगों से अनुरोध किया, मास्क पहनकर घर से निकले, बेवजह घर से ना निकले और जमशेदपुर में जितने भी दुकानदार हैं बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान ना दे। जिला प्रशासन का सहयोग करें। बीमारी है ना कि उनके लिए, पूरे देश के लिए, तो एक संदेश उनके लिए। एक ग्राफ आया था कुछ दिनों पहले जी। उस ग्राफ में डिपिक्शन किया गया था डर वर्सेस कोरोना केसेस। व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुआ था वो बताया कि अप्रैल या मार्च के महीने में इतना सा कोरोना केस था और डर इतना था। अभी वो रिवर्स हो गया। अभी कोरोना केस इतने हो गए, डर इतना सा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लगभग 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनमें कोई सिम्टम डेवलप नहीं हो। ये वैसे ही हो गया जैसे कि सड़क पे गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें कुछ लोगों का एक्सीडेंट होता है, वो 1 या 2% होते हैं लगभग। भारत की बात करें तो लगभग 13,000 लोग पर मंथ सड़क एक्सीडेंट में मरते हैं, लेकिन फिर भी लोग गाड़ी धीरे नहीं चलाते, या कुछ लोग धीरे नहीं चलाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट नहीं लगाते, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं इनहेरेंटली कि मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं हो। एक अपने आप को उन्होंने एक फॉल्स एश्योरेंस दे रखी है। कोरोना के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम लोग जाते हैं फील्ड में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग झगड़ते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे कोरोना नहीं है तो मैं क्यों लगाऊं। तो हम उससे एक सवाल पूछते हैं कि भाई आपको कोरोना नहीं है, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आपको कोरोना नहीं है? तो बोलता है कि नहीं, मैं तो एकदम फिट हूँ, एकदम ठीक हूँ, आप जो है ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ में। लेकिन ऐसे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट तो आप हो ही सकते हैं, प्लस आप दूसरे से भी तो इन्फेक्ट हो सकते हैं। आज का अग्रणी होना चाहिए लोगों को समझाने में। जब खुद ही वायलेट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो फिर क्या कहा जा सकता है? अभियान भी जारी रहे। अभियान जारी है। कल भी जैसे हम लोग गए थे, DC साहब भी गए थे, हमारे सभी ऑफिसर्स गए थे। कभी हम लोग समझाते हैं, कभी हम लोग कोर्सिव एक्शन लेते हैं। तो इसी को बार बार रिवाइज करके कैसे इसको और एफिशिएंट बनाया जा सकता है, उसी पे हमारा वर्क है। लेकिन रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट्स हैं, फिर बाकी भी जिम्मेदारियां हैं, तो उसी में एक नया तरीका, एक मोर एफिशिएंट, ज़्यादा दक्ष तरीका निकालने की कोशिश है। लेकिन लोगों से यही अपील है कि इसको एक सामाजिक मुहिम बनाए वो लोग। कल सब कहाँ पे हुआ था दोनों पर, लोगों को समझाया गया? देखिए, कल बिष्टुपुर एरिया में संजय मार्केट, एक संजय मार्केट के आसपास का पूरा एरिया साक्षी में, उसके बाद में एग्रीको गोल चक्कर, उसके बाद में शिवगोड़ा का कुछ एरिया, ये सब कवर किया गया। जमशेदपुर शहर आने वाले रास्ते में ड्यूटी कर रहे मजिस्ट्रेट दिनेश हेम्ब्रम ने बताया, शिक्षक ड्यूटी में तैनात, कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई। हमें भी जान का खतरा बने रहता है, समय पे सैनिटाइज नहीं होता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। कैसे आपको पता चला? क्या पता चला? पता चला पेपर के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से क्या पता चला कि जो है ना, एक यहाँ तैनात थे ड्यूटी में एक शिक्षक, हाँ, उसकी जो है ना देहांत हो गया है। कैसे? हाँ, कैसे हुआ देहांत? कोरोना के चलते। अच्छा। हाँ, दूसरी बात रही, जिस तरह से यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह से व्यवस्था है नहीं। हाँ, हर आपको 3 से 4 घंटा में होना चाहिए जो सैनिटाइज होना चाहिए। दूसरी बात, हर सप्ताह जो है ना, हर सप्ताह में सबका जो टेस्ट होना चाहिए। हाँ, यहाँ पानी भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। हाँ, और ड्यूटी करने में बहुत डर लगता है। हाँ, समझना। सैनिटाइजर हुआ यहाँ पर एक बार भी? हुआ है, कल परसों हुआ था।
इसके बाद से इसके बाद से नहीं हुआ है। आज किया है। हाँ, मैंने जो लीगली होना चाहिए ना, इस तरह से हम लोग सुरक्षा देना चाहिए। हम लोग डेंजर पॉइंट पे हैं, घर परिवार छोड़ करके हम लोग जो है ना, हम लोग सेवा में आए हैं। हाँ, डर तो बहुत लगता है, डर लगता है। बहुत डर लगता है। मतलब व्यवस्था के नाम पे यहाँ पर जीरो है। एकदम जीरो। व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, खाना पूर्ति हो रहा है। जो होना चाहिए ना, बड़े बड़े अफसर लोग घर में बैठे बैठे आदेश देते हैं, और छोटा कर्मचारी जो है ना, जिस तरह से होना चाहिए ना व्यवस्था, नहीं हो। जहाँ मन तहाँ ढकेल देता है। कितने लोग आप लोग अभी इस वक्त हैं यहाँ पर तैनात ड्यूटी में? अभी हम लोग 7 कर्मचारी हैं और बाद बाकी पुलिस बल सेवा है, एक दरोगा साहब है। तो मतलब यहाँ पर जो सुने भी है मौत हुआ है, मगर व्यवस्था कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो कैसे रह रहे हैं आप लोग? वैसे ही डर से, प्रशासन के डर से हम लोग अगर एक दिन भी ड्यूटी ऑप्शन करते हैं तो कार्रवाई की जाती है, और व्यवस्था के लिए आपको कंप्लेन करेंगे तो व्यवस्था नहीं दी जाती है। मतलब कुछ व्यवस्था नहीं हो रहा है। नहीं सैनिटाइजर भी ठीक से नहीं हो रहा है ना। और दूसरी बात, वीकली छुट्टी भी नहीं है। सैनिटाइजर टाइम पे हो रहा है? नहीं, बोलिए क्या नहीं हो रहा है टाइम पे? सैनिटाइजर टाइम पर नहीं हो रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, देखिए ना, वो दिख रहा है, एक भी खत्म हो गया हम लोग का सैनिटाइजर भी, अभी कुछ नहीं है। डर है? पूरा डर है। हम लोग तो क्या बोलते हैं, सेवा के भाव से ड्यूटी कर रहा है, जो होगा देखा जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश हेम्ब्रम। दिनेश हेम्ब्रम। क्या हुआ आप? हाँ, क्या हुआ आप? क्या बोले? क्या है आप? मजिस्ट्रेट है। कहाँ का रहने वाले हैं? हम संथाल परगना दूंगा। संथाल परगना दूंगा। कब से ड्यूटी भी कर रहे हैं यहाँ पर? मेरा हो गया 6 दिन हो गया। जमशेदपुर बाबूडी बस्ती में एक 47 वर्ष व्यक्ति की कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई। बाबूडी क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफनाने के वक्त लोगों ने विरोध किया। मौके पर एडीएम, एसपी, डीएसपी और समाज सेवी चंदन यादव ने लोगों को समझाया और लाश दफन की गई। निभा रहे हैं, उसी के दौरान ही हुआ। मैं भी डॉक्टर हूँ, मुझे भी रात में 1 बजे बुलाता है, 50 पेशेंट को ओपीडी देखते हैं। हम कभी नहीं सोचते ना कि कौन पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है, हम छुए कि नहीं छुए, लेकिन हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि कौन कोरोना पॉजिटिव है ना। लेकिन आज जो मेरा भाई को जो कोरोना पॉजिटिव हुआ ड्यूटी के दौरान, तो ये क्या किसकी कि कौन क्राइम किया, और आज अगर उसको डिस्पोज करना है तो उसका क्या, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए अगर वो उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ तो क्या उसका रेस्पेक्ट नहीं है? करा दीजिएगा तो ऐसा हाँ जी सर, बस वी आर जस्ट आस्किंग है यहाँ पर 8:30 बजे सारे प्लास्टिक से बहुत सारे प्लास्टिक बाहर ले 8:30 बजे तक ये हिस्सा है हो गया है फाइनल। अब निकलने वाले हैं हम लोग। कुछ समझाना ही बाहर वाला जो बच्चा लोग फेंकता ना, वो लोग फेंका है। ठीक है सुनिए, है कि जब तक ये लोग नहीं जाएगा कौन सा प्लास्टिक कहाँ डिस्पोजल कर रहा है वो सब के लिए ये बहुत बड़ी बस्ती है, बहुत बड़ा बस्ती है। हम लोग पूछे तो बोले कि फेंकेंगे नहीं, हम लोग जला देंगे। हम लोग क्या पब्लिक को बचाने के लिए काम कर रहे हैं कि लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए कर रहे हैं? वो तो बात सही बोल रहा है। हमारी अगर प्रोटोकॉल में वह नहीं रहता तो हम 8 फीट नीचे गड्ढा नहीं ले जाते, 2 फीट में डाल देते। वो 8 फीट है, आप लोग जैसे बोल रहे थे। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि हम आज 4 महीने से लगातार पूरा प्रशासन के साथ, पूरा डीसी साहब, एसपी साहब, सारे कोई जितने तमाम पुलिस पदाधिकारी बिना खाए पिए आप लोगों की सेवा करते हैं और हम लोगों में मदद करते हैं। आपको तो और बढ़ चढ़ के मदद करना चाहिए। कल आपके घर में ये घटना घटेगी तो आप क्या करेंगे? वो हम बात समझ रहे हैं सर, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं कि उखाड़ के ले जाइए। आपके बच्चे को कहाँ दफनाएंगे, आपके गार्जियन को कहाँ दफनाएंगे? आप ऐसे कोई अगर घटना घट गई तो बताओ, आखिर हमारा समाज का अंग है, हमारा ही लोग है, हमारे जैसे कर्मी है, वो भी काम करता था हमारे साथ। हम लोग को भी दुख है उस व्यक्ति के मृत्यु होने से, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग विधिवत उसको दफनाए हैं, विधिवत किसी को किसी प्रकार के कोई कारण नहीं होगा। 8 फीट है, 8 फीट है, आप निश्चित रहो। दूसरी बात सुनो पहले, अगर आपको पसंद नहीं तो घर शिफ्ट कर लो, क्योंकि अतिक्रमण में घर है तो फिर उस पर कार्रवाई करेंगे, बताते हैं। अगर इस टाइप का बकबक करेगी तो बुरा स्थिति करेंगे। तो हम ये नहीं बुरा, एक तो मेरी जमीन में रह रहे हो, ऊपर से हमारे छाती में नाच रहे हो, प्रशासन के इतने लोगों को लड़ना पड़ रहा है।
क्या नटंकी है क्या? हटाने के लिए नहीं नहीं बोल रहे नटंकी हैं है क्या आपकी दादागिरी? हटाने के लिए प्रशासन नहीं से बोले, तुम हम चैलेंज बोले लेती हो? कि उसको पाका नहीं पलासा करा दी। प्रशासन से चैलेंज ले रही हो? हमको क्या करना नहीं करना मैं कर लिया है ना, समझे? और आप हमको बुद्धि नहीं बताएंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि अगर उसके कारण किसी भी प्रकार का कोई घटना घटेगी तो उसकी जवाबदारी मैं लूंगा। ठीक है? कोरोना संक्रमण के रोकथाम को देखते हुए सभी कार्यालय बंद हैं। वहीं सरायकेला जिला के अदितपुर नगर निगम के अंतर्गत वार्ड 22 के परिषद सुधीर सिंह ने अपने वार्ड की जनता की समस्या के समाधान के लिए www.apnasudhir.in नाम का पोर्टल लॉन्च किया। हमारे यहाँ के वार्ड मास्टर सुधीर कुमार सिंह ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाला है जिसमें आप लोग ऑनलाइन तक समस्या आप लोग दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि आज का डेट में कोरोना का महामारी के लेकर काफ़ी समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए सुधीर भैया ने एक ऑनलाइन www.sudhir.com दर्ज किया है ताकि सब एस टाइप के निवासी वार्ड नंबर 22 के सब निवासी सब अपना ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस कार के कोरोना जैसे महामारी में भी हमारे सुधीर भैया हमारे वार्ड पार्षद इतना खड़े होकर हमारे इतना कर रहे हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, भगवान उन्हें और तरक्की दे और जिस तरह ये मतलब समाज का मतलब उद्धार कर रहे हैं आगे भी करते हैं। जमशेदपुर के जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिंदी ने कहा, जिले में 10 लैंप में धान के बीज पहुंचाया गया है। 470 क्विंटल धान के बीज किसान के बीज बांटा जा चुका है। जिले में अब तक लगभग 22% क्षेत्रफल में रोपनी किया जा चुका है। कितने लम्सों में सर धान के बीज पहुंचाया गया अब तक? लगभग नोडल लैंप्स हमारे 4 थे और जो बाकी लैंप्स थे उनको जोड़ करके देखा जाए तो 10 लैंप्स में धान का बीज अनुदानित दर पर बेचा गया। कितना धान आया था सर इस बार? 470 क्विंटल धान आया था और लगभग समाप्ति पर है। इसके अतिरिक्त जो हम लोग का जो राजकीय फार्म है उससे उत्पादित धान लगभग 100 क्विंटल था, उसको भी हम लोग एटिक सेंटर है जो हमारे प्रखंड है उनके माध्यम से हम लोग धान को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा सर क्या क्या बीज बांटा गया है? अभी 100% अनुदान पर भारत सरकार का जो अरहर का बीज था वो आया हुआ है, वो हम लोग किसानों को उपलब्ध कराया, जिसमें हम लोग जो प्रवासी मजदूर उनको भी चिन्हित करके बांट रहे हैं अरहर का बीज को। जिले में लगभग 8 क्विंटल अरहर का बीज प्राप्त हुआ था, जिसे भी हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। यदि बात करें सर मौसम का, तो मौसम का क्या स्थिति रहेगी इस बार? धान की फसल कैसी होगी? अभी विगत 2-3 दिन से बारिश का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जैसा कि फोरकास्ट देखा जा रहा है कि अगले सप्ताह से फिर मानसून जोर पकड़ेगा तो धान का रोपनी भी बढ़ेगा। इसमें फसल अच्छी होगी धान की बारिश तो मौसम विभाग का जो भविष्यवाणी उसके हिसाब से तो लग रहा है कि धान इस बार अच्छा होगा। जमशेदपुर प्रखंड स्थित राज्य खाद्य निगम गोदाम का आज पुटका विधायक संजीव सरदार ने निरीक्षण किया। ये मामला है कि जमशेदपुर प्रखंड के अधीन पे कि पिछले सप्ताह में जमशेदपुर प्रखंड स्थित थे जो यहाँ राशन दुकानदार है, इस राशन दुकानदार को अनाज जुलाई माह का अनाज आज दुकानदार तक नहीं पहुँचा है और नहीं पहुँचने के कारण ये शिकायत दुकानदार लोग किया था और उसके शिकायत होने के बाद 4 तारीख को विभाग द्वारा उस संबंधक जो परिवहन संबंधक है उसका ऊपर FIR भी हो चुका है। देखा जाए तो इस जमशेदपुर प्रखंड में इस 3 से 4 दुकानदार नहीं है, लगभग ये जुलाई माह का अनाज जून माह में 17, 18, 19, 20 तारीख को उठाव किया गया है। जन वितरण प्रणाली के जो संवेदक है, जो डोर डिलीवरी ये संवेदक है, उनका द्वारा प्रखंड गोदाम से उठाव किया गया है और इन्होंने दुकान तक चावल अनाज का पहुंचाया नहीं है और ये पूरी कालाबाजारी कर दिए हैं, जो कि लगभग 20 से 25 दुकानदार होगा और इसका चावल या अनाज का लगभग 900 क्विंटल होगा। और इसका शिकायत क्षेत्र भ्रमण दौरान ये सामने आया है और हम लोग ये चाहते हैं कि
माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, जो वर्तमान इस झारखंड और पूरा देश नहीं विश्व में कोरोना कोविड के चलते जो महामारी हमारा इस राज्य में उत्पन्न हुआ है और जिसके चलते सरकार का बहुत अहम आज योजना के तहत आज असहाय को अनाज पहुंचने के लिए, साथ साथ राशन कार्डधारियों को अनाज पहुंचने के लिए जो योजना लाया है, इस योजना के तहत जो भी संबंधित पदाधिकारी या चाहे कर्मचारी ये सम्मिलित हैं तो उनका ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए मांग हम लोग करते हैं। कौन है संवेदक, कौन है जो ये संवेदक ये तो विभाग बताएगा। संवेदक कौन है, उनका ऊपर एफआईआर भी हो चुका है और इसमें राशन दुकानदार भी जिले पदाधिकारी को 20 से 25 दुकानदार लिखित शिकायत भी दिए हैं कि उनको जुलाई माह का अनाज प्राप्त नहीं है, तब भी यहाँ के पदाधिकारी लोग उनको जांच नहीं कर रहा है। जमशेदपुर पावरू पहाड़ के खनन के विरोध कर रहे ग्रामीणों ने आज पुटका प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और झारखंड के मुख्य सचिव के नाम से सीओ को एक ज्ञापन सौंपा। पावरू डुंगरी के लीज के अवैध लीज के खिलाफ में हम लोग आज सीओ के नाम चीफ सेक्रेटरी को एक ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और हम लोग इस लीज का पूरी तरह से हम लोग विरोध करते हैं। जल जंगल जमीन हमारा है, हमारे गांव में हम लोगों का राज है और साथ ही हम लोग 5, 6 और 20 आदमी से कोई लीज नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसका पूरा जोर तोड़ तरीका से विरोध करते हैं और आने वाला दिन में भी इस लीज का हम लोग विरोध करेंगे और यहाँ से अगर किसी भी तरह का खुदाई होता है तो हम लोग उसको खदेड़ने का काम करेंगे। यहाँ से हम कहना चाहेंगे कि फर्जी ग्राम सभा के तहत प्रखंड से लेकर माइनिंग ऑफिस तक मिली भगत से पहाड़ी का लीज दे दी जाती है। वहाँ नहीं देखा जाता है कि सही में ग्राम सभा हुआ कि नहीं, कि वो जगह पूजा स्थल है कि स्मशान है या गोचर भूमि है, कुछ भी नहीं देखता है। तो ये सारे लोग का मिली भगत से लीज दे दी जाती है। जमशेदपुर कल्याण संस्था की ओर से उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। संस्था के आकाश जायसवाल ने कहा, निजी स्कूल के द्वारा मनमानी फीस का दबाव बनाया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, किस्त में फीस लिया जाए। आकाश जायसवाल कल्याण संस्था। क्या मामला बताइए? निजी स्कूल के मनमानी के विरोध में आज कल्याण संस्था एक ज्ञापन दिया डीसी साहब को कि हर किसी को कम से कम किस्त में फीस जमा करने का और राहत देने का कार्य किया जाए, क्योंकि जहां आज एक राशन को लेके इतने हाहाकार मचा हुआ है, लोग खाने पीने के बगैर मर रहे हैं, ऐसी अवस्था में लोगों के ऊपर एक फ़ीस का दबाव, मनमानी फ़ीस का दबाव, ये एक शोषण के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले अभिभावक हैं, जो किसी तरह अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अभिशाप की तरह हो जा रहा है। तो डीसी साहब से अनुरोध है कि वो ऐसे अभिभावकों के लिए एक राहत का कार्य करवाएं, ताकि कम से कम निजी स्कूलों की फ़ीस भी जमा हो जाए और उनको किस्त में देने का मौका मिले, क्योंकि किस्त में जब बड़ी बड़ी LCD TV दे रही है कंपनी, तो फिर एक शिक्षा जैसी ज़रूरी चीज़ से वंचित क्यों रहेंगे बच्चे। एग्ज़ाम के नाम पे डराया धमकाना और कैरियर ख़राब करके नाम पे धमकाना, ये सब एक गलत है। इसके विरोध में कल्याण संस्था 15 दिन के बाद एक दिवस से उपवास का कार्यक्रम करने जा रही है, ताकि सभी निजी स्कूलों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो। जमशेदपुर परसोडी थाना अंतर्गत संजय श्रीवास्तव ने कहा, हमारे पड़ोसी घर कब्जा करने की नीयत से पत्थर से घर में वार करते हैं, हमारे घर में बच्चियां रहती हैं, इससे हमारा खतरा बने रहे। प्रशासन से अनुरोध है, हमारी मदद करें। आपका? संजय श्रीवास्तव। कहाँ रहते हैं? गदरा थाना परसोडी। क्या मामला हुआ आज आपके साथ? आज मैं सुबह आया, कल रात में क्या हुआ कि मेरी बच्ची आई, इसको थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दिया। बच्ची आकर दरवाजे में, हम वहाँ बैठे हुए थे बाहर में, हमने बेटा क्या बात हुआ, बोला ऐसे ऐसा बात है, लोग ऐसे ऐसा बोल रहा था। हम बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ, रात का समय है। उसके बाद क्या किया, आधा घंटा के बाद बच्ची अपना मुँह कान धोई, अब ऊपर एल्वेस्टर का छत है, एल्वेस्टर का छत पे पत्थर हर समय मारते रहते हैं। पत्थर मारता है? हाँ, साइड से खिड़की खुला हुआ है। कौन मारता है? मेरा बगल वाला। क्या नाम है? संतोष
संतोष, आनंद। तो बाप का क्या नाम है बेटा? रामेश्वर। पहले से विवाद चल रहा है ये बहुत मतलब 4 बार हो गया। वो लोग बोलता है इसको मार कर मुआ देना है, पैसा बहुत काफ़ी हो गया भैया। हम लोग 4 बच्ची में से 2 बच्ची मेरा काम करती है। कारण क्या है मारपीट का? कारण यही है कि इसको जिंदा नहीं रखना, जमीन जायदाद छीन के भगा देना है। आपका कब्जा करने का प्रयास कर? हाँ, कब्जा करने का। उसका आज आदमी भी आया था, एक आदमी सुबह में CBG हेड से। कहाँ पे जगह जमीन आपका? ये गदरा में है, कनवाई टोला जी, कनवाई टोला रहर वाला गदरा जी। तो फिर क्या कितना क्यों ऐसा करता है? बार बार करता है सर, गाली देगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ। हम तो गाड़ी चलाते हैं, ये परशुराम ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। भर कर ना दवाई पहुंचाए, हर कुछ किए। लड़का नहीं आपका? मेरा एक लड़का है खाली और 4 बच्चे। आपका क्या नाम है? मेरा संजय श्रीवास्तव। कब्जा वब्जा करने का झमेला है? बेन जमे, किसको मार देंगे, पैर हाथ तोड़ देंगे, ना कमाएगा ना घर जाने बनाएगा। क्या चीज़ से मारा आपको? ये रड से। कितने लोग था लोग? वो लोग 3, 2, 5, 1, 6 लोग। कितना बजे हुआ सुबह में लड़ाई? सुबह में तो ये सबके सामने हुआ है, लेकिन वो कोई खड़ा नहीं हो रहा। कितना बज रहा था? रात में तो 9:30, 10 में हुआ है। अभी सुबह में आपका वही 8 बजे को। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।